नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष और वक्त है सुर्खियां इस पहले बुलेटिन का, जिसमें हम बताते हैं राजनीतिक वो खबरें जो होती हैं तमाम अखबारों के हेडलाइंस। तो शुरुआत सियासत की उस खबर से जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपनी ताकत आजमाने के लिए तैयार हैं। मैं बात कर रहा हूं घोसी विधानसभा सीट की, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह यादव की मौत के बाद वहां पर उपचुनाव होना तय हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से घोसी विधानसभा को रिक्त घोषित कर दिया गया है, यानी 6 महीने में यहां पर उपचुनाव होना तय है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जहां अपने दिवंगत विधायक की सहानुभूति की लहर और अपने सामाजिक समीकरण यानी पीडीए के फॉर्मूले के सहारे दोबारा इस घोसी सीट पर अपना परचम लहराने की कोशिश में पूरी ताकत लगाने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी ये घोसी सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए क्योंकि अगर चुनावी नतीजों पर गौर करें तो साल 2022 में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए थे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो साल 2023 में सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह को 1,24,227 वोट मिले। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को उतारा, लेकिन बीजेपी से दारा सिंह चौहान थे। दारा सिंह चौहान 81,668 सीटों पर ही सिमट गए, यानी सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को हराया। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के साथ थे तो वहां पे जातिगत समीकरण के आधार पर जीत हासिल की, लेकिन जब सुधाकर सिंह को पार्टी ने मैदान में उतारा तो वहां पर सुधाकर सिंह जीत गए। एक तरीके से मैसेज ये था कि समाजवादी पार्टी का घोसी सीट एक गढ़ है और उस गढ़ पर समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी का ही गढ़ है, बीजेपी वहां नहीं जीती है। बीजेपी ने भी 2019 के चुनाव में विजय राजभर भाजपा से थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी वहां से जीती थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सवाल इसी बात का है कि इस बार जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच घोसी विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव एक तरीके से ताकत का एहसास कराने वाला उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी जहां अपने सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ मैदान में उतर रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी जातिगत समीकरण और सुधाकर सिंह की मौत के बाद उनकी सहानुभूति की लहर के सहारे इस सीट पर चुनाव जीतने की जुगत में लगी है। इसके बाद बात उस खतरनाक जानलेवा कफ सिरप की, जिसके सिंडिकेट के एक बड़े मोहरे अमित सिंह टाटा को यूपी एसटीएफ ने कल सुशांत गोल्ड सिटी से गिरफ्तार किया। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि इस पूरे कफ सिरप का किंगपिन शुभम जायसवाल के साथ जिस शख्स का नाम आ रहा था वो है अमित सिंह टाटा। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि अमित सिंह टाटा पूर्वांचल के एक बाहुबली नेता माननीय रहे शख्स के बेहद करीबी हैं, और कहा जाता है कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा दोनों ही पूर्वांचल के इस बाहुबली और नेता के करीबी रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम रील्स वायरल हो रही हैं। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा से की गई पूछताछ में साफ किया है कि दुबई भाग चुका शुभम जायसवाल करीब 100 करोड़ की फैंसिडिल कफ सिरप के स्टॉक को रख चुका था। स्टॉक को खरीदा था उसने कंपनी से, कंपनी के बंद होने से पहले कंपनी के अधिकारियों के मिली भगत से, और उसी स्टॉक को, कफ सिरप को, जो फैंसिडिल कफ सिरप था, उसको बांग्लादेश भेज रहा था। जो सिरप यहाँ पर 100 से 150 रुपए में था वो वहां पर 1500 रुपए का हो जाता था बांग्लादेश में। नशे में यूज हो रहा था। झारखंड में एक हब सेंटर बनाया था। गिरफ्तार अमित सिंह टाटा ने भी अपनी एक फर्म झारखंड में खोली थी। हालांकि अमित सिंह टाटा का कहना है कि उनकी फर्म के मालिक वो दिखावे मात्र के थे, उसका लेखा जोखा धंधा पानी तो शुभम जायसवाल ही देख रहा था। लेकिन शुभम जायसवाल अब फरार है। अब यूपी एसटीएफ का दावा है कि वो जल्द बड़ी मछलियों में से एक और शिकार करेगी, यानी कि एक और बड़े नाम को गिरफ्तार करेगी। जिस शख्स के ऊपर एसटीएफ की शक की सुई है उस पर जांच तेज कर दी गई है। कहा जा रहा है कि वो भी इसी पूर्वांचल के बाहुबली नेता का बेहद करीबी है। इसके बाद बात स्काउट एंड गाइड के जम्बूरी महोत्सव की। जम्बूरी आयोजित हो रही है। आज राष्ट्रपति यहाँ रहेंगी। करीब 2.5 घंटे
से 3 घंटे के बीच राष्ट्रपति यहाँ रहेंगी। वो जम्बूरी का आज समापन कार्यक्रम है, वहां पर आज शिरकत करेंगे। कफ सिरप का पूरा सिंडिकेट इसलिए भी अहम हो गया क्योंकि यूपीएससीएफ के साथ साथ अब ईडी भी इसने अपने स्तर पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि ईडी इस मामले की जल्द अपने स्तर पर एफआईआर दर्ज कर जांच करेगी, क्योंकि उसको शक है कि हवाला के जरिए यह कारोबार हो रहा था। बहरहाल आज सुर्खियां में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।